तो ये एग्ज़ाम सीरीज़ 10th आईसीएसई की 10th वीडियो होने वाली है। एग्ज़ाम सीरीज़ का पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एग्ज़ाम सीरीज़ 10th आईसीएसई में हमने पिछले 5 साल के पेपर्स एनालाइज करे। हर टॉपिक में हमने एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करी कि एग्जामिनर्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं हर टॉपिक में से। और एग्ज़ाम सीरीज़ में हम हर टॉपिक, हर चैप्टर में से आपको वही कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी या फिर जिनके जैसे क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अभी तक अपन अलजेब्रा पूरा कवर कर चुके हैं, उसके 6 चैप्टर्स पूरे कवर कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, ज्योमेट्री का 1 चैप्टर कवर कर चुके हैं। इसमें से अपन टोटल अगर अपन कर ले तो 52 मार्क्स कवर कर चुके हैं अभी आउट ऑफ 80। इस वीडियो के साथ अपन इस वीडियो में मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले हैं और मेंसुरेशन आपकी 6 मार्क की आई है, तो इस वीडियो के साथ अपन 58 मार्क्स कवर कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ कि ये वाली वीडियो मैं वापस बना रहा हूँ, जो मैंने पहले बना रखी थी वो सारी फाइल्स मेरे लैपटॉप से गायब हो गई, तो डबल मेहनत हो रही है, तो शेयर कर देना इसको, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो भी आपके डाउट्स आए कमेंट में डालते जाओ। और अगर आप 10th आईसीएसई में पढ़ते हो, उज्जैन में कहीं पे रहते हो, निर्मला या फिर सेंट थॉमस में पढ़ते हो क्या आप, तो मेरे को कांटेक्ट करो। 3 से 4 के बीच में फ्रीगंज में यहाँ क्लासेस चल रही हैं, कम्प्लीटली फ्री है और यहाँ पे अपन एग्जाम्स पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। तो एग्जाम सीरीज 10th आईसीएसई की हर वीडियो के लास्ट में मैंने उस टॉपिक के रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिससे आपके मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी उस टॉपिक में। तो इस वीडियो में भी आपको मैं बताने वाला हूँ, रुको आखिरी तक। मैंने 10th आईसीएसई के मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 1C पूरी कवर कर ली है, आपको लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिस प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर मिलने वाली है उसमें 2 वीडियोस एक्सरसाइज 1A के भी हैं, तो अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन मेंसुरेशन का पैटर्न समझ लेते हैं। तो साल 2020 और 2019 में 2 क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए में से था, मतलब वो कंपलसरी था करने का। दूसरा क्वेश्चन सेक्शन बी में से था, तो ये 2020-2019 के लिए था। 18, 17 और 16 में एक ही क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये जो 5 साल में क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, एक 2 टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, तो अपन उन 2 टाइप्स के क्वेश्चन ही करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये है 2019 का क्वेश्चन है आपका, A hemispherical and a conical hole is scooped out of a solid wooden cylinder. Find the volume of the remaining solid where the measurements are as follows. ठीक है, तो जितना दिया हुआ है उससे अपन आगे बढ़ते हैं। पहले उन्होंने फर्स्ट लाइन में दी हुई है कि hemispherical and a conical hole is scooped out of a solid wooden cylinder। तो मैंने ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी बोला था, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में, जहाँ ये आपके डायग्राम्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हर लाइन के साथ अपन आगे बढ़ने वाले हैं डायग्राम बना बना के। अगर एक बार पूरा पढ़ लिया फिर उसके बाद बैठे डायग्राम बनाने तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहली लाइन में उन्होंने बोला है कि सिलेंडर में से एक साइड से कोन और एक साइड से हेमिस्फीयर निकाल दिया। एक आपके पास सिलेंडर है और उसके टॉप पे से कोन निकाल दिया और दूसरे टॉप पे से हेमिस्फीयर निकाल दिया। ये आपको अभी तक क्वेश्चन में दे रखा है, सिलेंडर को हेमिस्फीयर को ढंग से बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये है आपके पास कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, आपको वॉल्यूम निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम ही निकालना है, लेकिन इसमें मैं टीएसी भी ऐड करने वाला हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, क्योंकि एक वो क्वेश्चन भी आ सकता है और वो अच्छा क्वेश्चन है करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो उन्होंने अब डायमेंशंस दे रखे हैं। द हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, जो आपकी सिलेंडर की टोटल हाइट है वो है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ ईच ऑफ हेमिस्फीयर, कोन एंड सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, तीनों की रेडियस सेम है 3 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द कोन इज 3 सेंटीमीटर, कोन की हाइट भी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है और गिव योर आंसर नियरेस्ट टू होल नंबर। चलो तो राउंड ऑफ भी करते रहना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले तो मैं शेड कर देता हूँ कि आपको किस वाले पोर्शन का वॉल्यूम फाइंड करना है। इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम फाइंड करना है आपको, ये जो शेड करा हुआ पोर्शन है। स्टार्ट करते हैं। सिंपल है क्वेश्चन कि आपके पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला बना लेते हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम, इसको मैं सिर्फ वॉल्यूम ही लिख रहा हूँ। रिमेनिंग सॉलिड का कैसे निकालना है, पहले तो आपका जो टोटल वॉल्यूम होगा सिलेंडर का,
ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, V ऑफ सिलेंडर। फिर उसमें से आपने टॉप में से कोन निकाल दिया तो वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। बॉटम में से आपने हेमिस्फीयर निकाल दिया तो वो भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो, तो अब तो आगे इजी है, एक बार फॉर्मूला बन गया तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपका आ जाएगा। मेंसुरेशन एक ऐसा पर्टिकुलर केस है जिसमें आप फॉर्मूला याद कर लो चीज़ों के तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप डिराइव करने बैठे, आपको डिराइव करना आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम्स में अगर आप डिराइव करने बैठे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने बैठ गए तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और मोस्टली मैथ्स के पेपर में वैसे ही टाइम कम बचता है आखिर में, तो याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब के याद कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब यहाँ फॉर्मूला लगते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है आपका पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और देखो यहाँ सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट सेम नहीं है, ठीक है। सिलेंडर की हाइट 7 है, कोन की हाइट 3 है, तो मैंने सिलेंडर में हाइट h ले ली, यहाँ पे ले रहा हूँ h1। हेमिस्फीयर, चलो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तो ये अपने पास वैल्यू सबकी है पाई आर एच h1, तो यहीं पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और आगे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो। अब एग्जाम्स में आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना, ये बड़ा मुश्किल होने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग और मुश्किल भी होने वाला है। तो अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट वाला मेथड से नहीं जाएंगे, दूसरा वाला मेथड है कि जो कॉमन निकल सकता है पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, इन तीनों में पाई तो कॉमन निकल ही रहा है, तीनों की रेडियस सेम है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर भी कॉमन निकल जाएगा। यहाँ सिर्फ बचा h, यहाँ 1/3 h1, यहाँ पे -2/3, वहाँ r क्यूब था तो यहाँ सिर्फ r बचा। अब ये निकल गया ना, अब वैल्यूज पुट करके आपकी कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई की जगह 22/7 उन्होंने बाद में दे रखा है, पुट पाई इज इक्वल टू 22/7, और बहुत बार ऐसा भी दे देते हैं पुट पाई इज इक्वल टू 3.14, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलेंगे अपन। यहाँ 22/7 है, r की जगह आएगा 3 स्क्वायर, h है आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर, ये आएगी 7 -1/3, h1 की जगह 3 -2/3 और r की जगह फिर 3। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम आपका होगा रिमेनिंग सॉलिड का 22 टाइम्स 3 स्क्वायर, ये होता है आपका 9, 7 1/3 टाइम्स 3, ये हुआ कैंसिल, यहाँ है -1, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ है -2। आंसर आएगा आपका 22 टाइम्स 9। चलो इसे बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले तो जो हो रहा है करते रहते हैं। 22 टाइम्स 9, 7 -1 -2, ये कितना होगा आपका, ये होगा 4/7। इसको आपने कैलकुलेट कर लिया तो ये आपका आएगा 792/7। इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपका फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 113.14 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर चल रही है आपकी यूनिट्स, तो सेंटीमीटर क्यूब। उन्होंने लास्ट में दे रखा है फाइंड योर आंसर टू द नियरेस्ट होल, तो 113.14 113 के ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू 114, तो इसे राउंड डाउन होगा, ये आएगा आपका आंसर जो है 113 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे अपन ने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, अपन टीएसए भी फाइंड करने वाले हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि रिमेनिंग सॉलिड का टीएसए कैसे फाइंड करना है। इतना आप कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरा वाला क्वेश्चन, आपको इसमें टीएसए निकालना है बचे हुए सॉलिड का। स्टार्ट करते हैं टीएसए। चलो, तो ये जो फिगर है इसमें लैटरल सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करी, तो वो तो रहेगा आपका टीएसए में। पहला चीज आपकी लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हाँ
अब जो टॉप्स थे ना, एक टॉप को निकाल के उन्होंने कोन कर दिया, दूसरे पे हेमिस्फेयर कर दिया। तो जो कोन स्कूप होने के बाद जो जगह घेर रहा है ना, उसको भी ऐड करना पड़ेगा आपको टोटल सरफेस एरिया में। इसीलिए मैंने इसको लिया था, क्योंकि मोस्टली ये छोड़ देते हैं और मैंने भी छोड़ दिया था ये वाला ऊपर का सरफेस एरिया ऐड करने का। तो अब यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा LSA ऑफ कोन। और नीचे जब सिमिलरली नीचे जब उन्होंने हेमिस्फेयर निकाला तो कुछ वो जो शेप बना होगा वो सरफेस तो घेर रहा है ना, तो उसको भी ऐड करेंगे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, LSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब तो आगे की प्रोसेस इजी है, फॉर्मूला पुट करते हैं। तो TSA आपका होगा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है ये 2 पाई RH, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है आपका पाई RL, वेयर L इज द स्लेंट हाइट, और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई R स्क्वायर। तो इसमें भी अपन सेम चीज करने वाले हैं, जो कॉमन निकल रहा है निकाल लेते हैं। तो TSA इज इक्वल टू पाई कॉमन निकल रहा है तीनों में, R भी कॉमन है, यहाँ से बचा 2H, यहाँ पे L, यहाँ बचा 2R। अब अपन देखते हैं अपने पास वैल्यू किस किस की है। पाई RH की वैल्यू है, L की वैल्यू नहीं है। L की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। L की वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली। स्लेंट हाइट ऑफ कोन निकालने का फॉर्मूला है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और ये पूरा स्क्वायर रूट में। R यहाँ पे है आपकी कोन की रेडियस, और H1 करने वाला हूँ क्योंकि अपन ने कोन की हाइट H1 ली थी। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। और हाँ, एक और चीज कि अगर आपको L दी हुई है, R दी हुई है, H निकालना है, हाइट ऑफ कोन निकालनी है, तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। और अगर आपको L दी हुई है, H दी हुई है, R निकालना है, रेडियस निकालनी है, तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। पाइथागोरस थ्योरम में अपन जैसे करते थे ना कि कभी हाइपोटेनस बेस दे रखी है तो परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर बेस दे रखी है तो हाइपोटेनस निकालना है, वैसे ही केस यहाँ पे है। तो अब L की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अपन। L इज इक्वल टू R की जगह आपका आएगा, रेडियस है आपकी 3 और हाइट भी है आपकी 3, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 रूट 18। रूट 18 ये इतना परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 4.24। तो L की वैल्यू मिल गई। अब सीधा अपन TSA में आते हैं। तो TSA इज इक्वल टू पाई की जगह पुट कर दो 22/7, R की जगह 3, 2 टाइम्स सिलेंडर की हाइट है 7, L आपने फाइंड कर लिया 4.24, और यहाँ पे भी 2 टाइम्स 3, चलो 22 टाइम्स 3 66 अपॉन 7। अंदर सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स 7 14 प्लस 4.24 प्लस 6। अब मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। ये अंदर जो भी आपका ऐड होके आएगा, ये आएगा 24.24 डिवाइड बाय 7। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा 66 टाइम्स 24.24, ये आएगा आपका 228.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 228.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका TSA का फॉर्मूला। ये मैंने अलग से लिया क्योंकि हो सकता है आपका क्वेश्चन आ जाए कि आपको सिर्फ रिमेनिंग सॉलिड का TSA फाइंड करना है, या फिर आपको दोनों ही फाइंड करना है, वॉल्यूम भी TSA भी। इसमें ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि आप ये लैटरल सरफेस एरिया जो भी आपने ऊपर का निकाला है, कोन या हेमिस्फीयर या फिर कुछ और, उसका ऐड करना भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिया है। क्वेश्चन अच्छा है ये। और अपन ये भी देख लेते हैं इसकी टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे जैसे अपने दोनों प्लेन सरफेसेस में एक जगह कोन निकाला है, एक जगह हेमिस्फीयर निकाला है। एक क्वेश्चन आपको 2020 में आया था, उसमें दोनों जगह से हेमिस्फीयर निकाल रखे। तो हो सकता है आपको सेम फिगर दे दे या फिर डिफरेंट फिगर्स दे दे, ये एक आपका क्वेश्चन हो सकता है। एक और इसके टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे जैसे एक कैविटी निकाली, एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर है या फिर सिलेंडर के ऊपर कोन है, एक साइड पे या दोनों साइड पे, या एक साइड पे कोन है या एक साइड पे सिलेंडर है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन हो सकता है। उसका तो बड़ा इजी होगा, उसका वॉल्यूम आप तीनों को ऐड कर दो, TSA में भी आप तीनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैलकुलेशन इस पे सिमिलर ही होगी। ये पहला क्वेश्चन था, अब अपन आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। पहला आप इतना कर लो। तो सेकंड क्वेश्चन मेंसुरेशन का,
और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में भी आया था, 2019 में भी आया था और 2016 में भी आया था। सिमिलर क्वेश्चन है ये, और ये हमेशा सेक्शन ए में से आया है, मतलब ये कंपलसरी भी है। और एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन ऑफ मेंसुरेशन दिस इज ईजी, उनके कंपेरिजन में ईजी है। क्वेश्चन है आपका मेल्ट और रिकास्ट वाला। आप एक 3D फिगर को मेल्ट कर रहे हो, दूसरे में किसी दूसरे शेप में या फिर उसी शेप की कोई और नंबर ऑफ फिगर्स में आप उसे रिकास्ट कर रहे हो। क्वेश्चन सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये 2020 में से था, 3 मार्क के लिए, और ये कंपलसरी में है। क्वेश्चन है आपका सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड melted and recast into 64 identical spherical marbles. Find the radius of each marble. ठीक है, तो आपके पास एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल, जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और फिर उसे मेल्ट करके आप कुछ और मार्बल्स बना रहे हो। मार्बल भी आपकी स्फीयर ही होती है। कितने मार्बल बना रहे हो? 64। क्वेश्चन में है कि जो आपका मार्बल बन रहा है उसकी रेडियस कितनी है। सिंपल क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेल्टेड और रिकास्ट वाले क्वेश्चन में ना, जो भी आपके फिगर होते हैं, जो आपका पहला होता है, फिर जो आपके प्रोडक्ट आते हैं, उन दोनों के वॉल्यूम अपन इक्वल लेके चलते हैं। वो प्रैक्टिकल है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन उन दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल लेके चलते हैं। इसमें भी सेम ही करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 64 मार्बल्स, ठीक है, जो आपका नया बना। अब आगे बड़ा सिंपल है, सिर्फ आपको स्फीयर का फॉर्मूला लिखना है, आंसर आपका आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो ये है स्फीयर का फॉर्मूला है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ 64 टाइम्स एक जो मार्बल, तो इनकी रेडियस अब ले रहा हूँ मैं, जो छोटे छोटे मार्बल है R1, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी R ले लूँगा तो जो पहले आपकी बॉल थी उसकी रेडियस भी R, इसकी भी R, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, रेडियस आपकी इक्वल है नहीं। तो या तो इसको R1 ले लो या इसको R1 ले लो, या फिर चाहो तो कोई दूसरा और नंबर ही ले लो, R2 A B C जो चाहते हो वो ले लो। वॉल्यूम ऑफ ये होगा 4/3 पाई R1 क्यूब। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? R1 की। तो बाकी सारी चीज़ें हैं उन्हें इस साइड शिफ्ट कर दो आप। तो 4/3 पाई R क्यूब पहले से था, 64 नीचे आ जाएगा, ये 4 भी नीचे आ जाएगा, यहाँ से पाई भी आया और 3 ऊपर गया। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। चलो ये इक्वल है आपका R1 क्यूब के। अब अपने पास ये जो पहले वाला जो आपका स्फीयर था जिसे मेल्ट करा, उसकी रेडियस है 6, वो यहाँ पुट करते हैं। ये होगा आपका 6 क्यूब अपॉन 64 इज इक्वल टू R1 क्यूब। आपको फाइंड करना है R1, रेडियस ऑफ जो नए आपके मार्बल बने। यहाँ से आगे बढ़ने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि 6 क्यूब करो, फिर उसे 64 से अगर हो रहा है तो डिवाइड कर दो, नहीं होगा वैसे तो, क्योंकि ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। तो एक तरीका वो है कि उसे आप डिवाइड कर लो, फिर उसकी रेडियस फाइंड करो क्यूब रूट करके, वो बड़ा लेंथी है, और क्योंकि ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है तो आपका आंसर पहले से ही डेसिमल में आएगा, फिर आप डेसिमल का क्यूब रूट निकालोगे तो बहुत ज़्यादा माथापच्ची है। इसलिए मैं ये वाला नहीं करने वाला, अपन जाने वाले हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड क्या करने वाले हैं कि 6 क्यूब 64 जो है ना, इसको मैं 64 किसका क्यूब है? 4 का। अगर ये आप नहीं निकाल सकते हो डायरेक्टली तो वो नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर दो, वहां से आपको इजीली मिल जाएगा कि कौन सा नंबर किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, किसका 4th पावर है। ठीक है, तो 64 को मैं लिख रहा हूँ 4 क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब। अब ये जो दोनों हैं इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6/4 का क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब। और आपने ये एक्सपोनेंट्स में पढ़ा ही होगा कि जब आपके पावर्स इक्वल हो जाती है इक्वेशन में तो आपकी बेस जो है ना वो डायरेक्टली इक्वल हो जाती है। यहाँ पे भी वही हुआ, 6/4 आपका R1 की इक्वल हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर ले, ये होगा 3/2 सेंटीमीटर, और कर ले तो 1.5 सेंटीमीटर। ये जो आपकी R1 है ये आपका आंसर है। ये जो छोटे छोटे मार्बल बन रहे हैं उनकी रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। तो ये इस पे ज़्यादा ध्यान देना, ये भले क्वेश्चन इजी है लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अब अपन वो देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है। जैसे यहाँ पे
सेम उनका 3D फिगर था, स्पीयर से स्पीयर बन रहे हैं। हो सकता है कि वो स्पीयर से कोन बनाए, या स्पीयर से सिलेंडर बना ले, सिलेंडर से स्पीयर बना ले, कोन से सिलेंडर बना ले। एक क्वेश्चन वो भी अच्छा है, आपकी बुक में आपको मिल जाएगा कि कोन या फिर स्पीयर को मेल्ट करके वायर बना रहे हैं, वायर आपका सिलेंडर होता है, ये हो सकता है। अब उन क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि यहाँ डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ मार्बल्स या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे रखा था 64। क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपको रेडियस, हाइट, बाकी सारी चीजें दे दें और आपको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ फिगर्स बने। ये भी हो सकता है, आपको रेडियस निकालनी हो सकती है जैसे इस क्वेश्चन में था, हाइट निकालनी हो सकती है, कोन के केस में स्लेंट हाइट फाइंड करनी हो सकती है। तो इसको वो रिफ्रेश कर सकते हैं, लेकिन इसका मेथड यही होगा, तो इस पर पर्टिकुलरली ज़्यादा ध्यान देना। इसी के साथ इस वीडियो के दोनों क्वेश्चंस हो गए। वीडियो में थोड़ा और रुको, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं मेंसुरेशन करते टाइम। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला वाला पॉइंट बड़ा सिंपल है, लेकिन ये आपका आधा या फिर 1 मार्क बचा सकता है। पॉइंट है आपका कि पूरा सॉल्व करने के बाद यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट लगाना मत भूलना वॉल्यूम में, ठीक है, वॉल्यूम में नहीं, मेंसुरेशन में, ठीक है। अगर जैसे आपने सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, तो जो आपकी यूनिट्स थी, सपोज करो कि आपको स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है, आपको रेडियस कुछ दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो उसका फिर सरफेस एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर मीटर में दे रखी होती तो मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है, लेकिन ये आधा मार्क बचा सकती है आपका। मेरे मार्क्स कट चुके हैं तो बता रहा हूँ आपको। और अगर वॉल्यूम है तो वो स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाएगा। अगर आपकी स्फीयर की रेडियस की वो थी, आपकी स्फीयर की रेडियस सेंटीमीटर में थी, तो वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा। मीटर में थी तो वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में होगा। सिंपल पॉइंट है, ध्यान में रखना। और एक और चीज़, कन्वर्जेंस भी याद कर लेना। ऐसा होगा कि अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दूं, अगर वो पूछ रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए वायर, वायर आपकी सिलेंडर के फॉर्म में होती है। अब वायर की लेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हाइट तो किलोमीटर में होगी, लेकिन उसकी रेडियस सेंटीमीटर में होगी, या फिर सेंटीमीटर या मिलीमीटर में होगी। तो यूनिट से कन्वर्जन अच्छे से सीख लेना। यहाँ पे जो जनरल कन्वर्जन होते हैं वो तो आ ही जाएंगे। ये आपका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, मेंसुरेशन और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो डायग्राम ओरिएंटेड है, मतलब आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर डायग्राम के हिसाब से आपको आगे कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो ये मैं शायद तक ये रिपीट भी कर रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाने मत बैठना, एक एक स्टेप पढ़ते जाओ, उसके हिसाब से डायग्राम बनाते जाना, वो ज़्यादा ईजी होगा। ये है आपका पॉइंट। और डायग्राम तो हर क्वेश्चन में बनाते ही रहना, मेंसुरेशन और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के, क्लियर होती रहती हैं चीज़ें। फोर्थ वाला पॉइंट, क्वेश्चन पढ़ो। जैसे अपन ने वो रिमेनिंग सॉलिड वाला क्वेश्चन करा था फर्स्ट वाला, तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले डायग्राम बना लो, फिर जो कंडीशंस दी हुई है उसके हिसाब से फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला बना लोगे तो चीज़ें आपकी बहुत सारी क्लियर हो जाएगी, फिर आपको सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है। तो फॉर्मूला पहले बना लेना। अगर पूरा पढ़ने के बाद फिर सोचने बैठो कि क्या करना है, तो इससे अच्छा स्टेप बाय स्टेप चलते चलते पहले डायग्राम बना लो, फिर फॉर्मूला बना लो। और एक और पॉइंट मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर्मूलाज मेंसुरेशन में याद कर लेना सारे 3D फिगर्स के, उनके आप वॉल्यूम के, टोटल सरफेस एरिया के, LSA के, तीनों के याद कर लेना, ये ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप डिराइव कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम्स में डेरिवेशन किसी भी चीज़ का लाने में टाइम लगेगा, और मैथ्स के पेपर में वैसे ही टाइम कम बचता है आखिर में, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है, इस पर याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट वाला पॉइंट, ये पॉइंट तो पूरे हर टॉपिक के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मेंसुरेशन के लिए मैं अलग से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नंबर्स का ज़्यादा काम होता है। पूरा कैलकुलेशन कर लो तो एक बार ज़रूर चेक कर देना, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं, डिविजन ज़्यादा करने पड़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप अरिथमेटिक मिस्टेक कर दो कोई, तो 2 बार तो चेक कर ही लेना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसी के साथ, इस वीडियो के साथ अपन ने ऑलमोस्ट 60 मार्क्स कवर कर लिए। सिर्फ अपने पास बचे हुए 20 मार्क्स, वो भी अपन जल्दी से कवर कर लेंगे। इतना कर लो आप, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।